भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव झा। आज औरा पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार श्रीमती अंकिता झा, उनके पति श्री बैद्यनाथ झा जी, आज हम उनसे बात करते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर भावी मुखिया उम्मीदवार के रूप में खड़े हैं, तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके जेएस भारत चैनल के सभी सब्सक्राइबर को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि औरा पंचायत में चुनावी माहौल काफी तेज होता दिख रहा है और इस क्रम में काफी प्रत्याशी भी खड़े हैं, तो आप किन किन उद्देश्यों के कौन कौन जनाधार को लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनाधार में कौन कौन से जनाधार की कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरा मोतियों का माला छाप मेरा चुनाव का सिंबल हमको मिला है, और जिस तरह से मोतियां पिरोया जाता है एक माला में, उसी तरह से समाज के हर तबके, हर वर्ग के लोगों को एक साथ करके, एकजुट करके रखना सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसमें फूट ना पड़े, किसी को जाति के रूप में ना देखा जाए, ये मेरा प्रथम उद्देश्य है। तो इसलिए मैं इस चीज को तो पहले नकारता हूं कि किन किन जनाधारों को ले, क्योंकि पूरे समाज हमारे जनाधार हैं और उन पूरे समाज का सहयोग हमें चाहिए, और इसी बेसिस पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा प्रतिक्रिया या फीडबैक कैसा मिल रहा है? देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि जब किसी चुनाव प्रचार में जनता के पास जाते हैं, और खास करके मुखिया चुनाव, तो सामाजिक लोग हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जनप्रतिनिधि कोई जो वोट मांगने जाते हैं, किसी का दिल दुखा के कोई मतदाता ये कहता होगा कि नहीं, मैं आपको वोट नहीं दूंगा, क्योंकि एक ही समाज में रहने वाले लोग हैं, सब एक दूसरे से परिचित होते हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का मन टूटे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें, तो जब मैं भी जाता हूं चुनाव प्रचार में, तो निश्चित रूप से लोगों का समर्थन मिलता है, अपार समर्थन मिलता है। लेकिन आप मीडिया से हैं, ये आपका भी दायित्व बनता है कि आप जनता के बीच में फीडबैक लें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, और ये है कि जब आप किसी भी जनता के पास आप चुनाव के लिए वोट मांगने, आशीर्वाद मांगने के लिए आप अगर वहां पहुंचते हैं, तो उस समय में उनके चेहरे की प्रतिक्रिया देख के समझा जा सकता है कि असल में वो क्या चाहते हैं। तो औरा परसा पंचायत में मुझे इस बार जनता के बीच में वर्तमान जनप्रतिनिधि के लिए काफी रोष नजर आता है उनके आंखों में, और मुझे इस चीज का भरोसा है कि इस बार वो अपार जनसमर्थन के साथ वर्तमान जनप्रतिनिधि को सत्ता से बाहर करें। जैसे कि सर देख रहे हैं कि और घूम भी रहा हूँ, औरा पंचायत में चारों तरफ बदलाव के नारे ही दिखाई दे रहे हैं। तो सर, आपसे उम्मीदवार के रूप में श्रीमती अंकिता झा जी चुनाव लड़ रही है, तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप चुनाव जीतकर आ जाते हैं और अगर जनता का समर्थन आपको मिलता है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो फिर आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जिसपे कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 10 साल में इस पंचायत में विकास के नाम पे कुछ सड़क जो भूतपूर्व मुखिया चुनचुन बाबू और हीराकांत मिश्र के द्वारा बनाया गया था, उसी सड़कों को पुनः से मरम्मत करके, उसके ऊपर मान लीजिए ढलाई करके, और उसका ईटा निकाल करके, जहाँ पे पेमेंट बना हुआ था, ईट कलन किया हुआ था, उसको उखाड़ करके ढलाई कर दिया गया। और इसी तरह के कार्य होते रहे। किसी भी विवादास्पद जमीन पे सड़क बनाना हमारे जनप्रतिनिधि ने उचित नहीं समझा। इसके अलावा जल निकासी का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा पटसागों के लिए है कि जल की समस्या, यहाँ पे जल निकासी की समस्या बहुत ही बड़ी है। इसके अलावा हॉस्पिटल है, जो कि जिसका की पैसा आकर के वापस गया, तो उस हॉस्पिटल का पैसा पुनः आए हमारे यहाँ और एक अच्छा हॉस्पिटल बने, ये है। हाई स्कूल का बिल्डिंग बहुत जर्जर हालत में है परसा गांव में, उस हाई स्कूल की बिल्डिंग बननी जरूरत है। इसके अलावा आपको मधेपुर में एक प्राइमरी स्कूल था, जिस स्कूल को रामनगर के स्कूल के साथ मिला दिया गया, तो मधेपुर के बच्चों को रामनगर तक आने में काफी तकलीफ होती है, तो उस स्कूल को पुनः चालू करना। और मधेपुर के वार्ड नंबर 11 में सड़क जो है
उसका बढ़िया से निर्माण करना और उसको कामाथान तक जाकर के मिलाना, ये भी मेरा प्राथमिक उद्देश्य रहेगा। वैसे मैंने एक मापदंड तय किया है और वो ये है कि हमारे पंचायत को अगले 5 साल में आदर्श पंचायत के रूप में मुझे देखना है और इसके लिए जो भी काम करना पड़े मैं करने का कोशिश करूंगा। सर बीते 10 साल में जिस तरह से भ्रष्टाचार या दलाली हो जिस तरह से व्याप्त हो रहा है पंचायत में, तो फिर क्या आप इस पर अंकुश लगा पाएंगे? निश्चित तौर पर अंकुश लगा पाएंगे, क्योंकि देखिए ये भ्रष्टाचार हो, दलाली हो या इस तरह का और क्रियाकलाप हो, वो जब तक जनप्रतिनिधि नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं रुकेगा। और हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि के पास समय का पूर्ण अभाव है। पिछले 10 साल में देखा गया है कि उनके पास किसी भी काम के लिए कभी भी फुर्सत नहीं होता, वो इतना व्यस्त होते हैं, जिसके कारण से उसका सारा क्रियाकलाप जो है वो ठप जैसा है। पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत सेवक जो हमारे हैं, वो जो योजना लाए और जो उन्होंने सजेशन किया कि ये योजना ला रहे हैं, इसको ऐसे करना है, तो बस हाँ कर दीजिए, बस इतना ही काम यहाँ पे हुआ है। जन सुविधा का कोई कार्ड यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे राशन कार्ड ही हो गया, या फिर आप ले लीजिए आयुष्मान भारत कार्ड ले लीजिए, वृद्धावस्था पेंशन ले लीजिए, विकलांग पेंशन ले लीजिए, विधवा पेंशन ले लीजिए, इन सब कामों पे हमारे जनप्रतिनिधि का थोड़ा भी समय कभी भी ध्यान नहीं रहा। कोई भी व्यक्ति अगर इन कामों के लिए उनके पास पहुंचा तो उनका सीधा जवाब था कि ये काम मेरा नहीं है, इसके लिए आप हसनपुर जाइए, रोसड़ा जाइए। अगर इन कामों के लिए जनता को हसनपुर और रोसड़ा ही जाना पड़े तो जनप्रतिनिधि की आवश्यकता क्या है, ये तो जानना जरूरी है। क्या जनप्रतिनिधि सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए है? और मनरेगा का आप योजना ले लीजिए, मनरेगा में तो इतना जबरदस्त ढंग से लूट किया गया है पिछले 5 साल में खास करके, कि आप इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। कि एक एक व्यक्ति ऐसे हैं जो कभी भी मनरेगा के मजदूर नहीं रहे हैं और उनको मनरेगा का जॉब कार्ड बना हुआ है, वो दूसरा काम करते हैं, अच्छे खासे घर के हैं, लेकिन उनका मनरेगा का जॉब कार्ड बना और उसमें लाखों रुपया का आदान प्रदान हुआ। तो इस सब का, इन सब बातों का जवाब कौन देगा? जबकि हमारे गांव में जो मनरेगा के सच के मजदूर हैं उनको कभी मजदूरी नहीं मिली। मनरेगा का उनका जॉब कार्ड है, वो गिरवी पड़ा हुआ है जनप्रतिनिधि के पास, उसमें पैसा आता है, उनका व्यक्ति जाता है, 100 रुपया 150 रुपया कमीशन देके सारा पैसा निकाल लिया जाता है। तो क्या ये उचित है? इसका फैसला जनता करेगी। सर जैसे कि वार्ड कमिश्नर सबसे भी पंचायत में मैंने मिला और पंचायत में, तो बहुत ऐसे भी वार्ड कमिश्नर हैं पंचायत में जिन्हें जबरदस्ती रूप से निकाल लिया गया। जो भी फंड सरकार की तरफ से आया वो निकाला गया, वो डायरेक्ट मुझे बोला इस चीज को। तो फिर इस और खास तौर पर देख रहे हैं कि वार्ड कमिश्नर में अशिक्षित वर्ग अगर पंचायत चुनाव में अगर जीत कर आते हैं और उसको योजना की जानकारी नहीं है, तो फिर इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, शिक्षा अशिक्षा इसमें मैटर नहीं करता है, मुझे जैसा लगता है। इसमें जो चीज मैटर करता है वो है आत्मसम्मान। अगर आप एक जनप्रतिनिधि बने हैं, चाहे आप वार्ड के बने, पंचायत समिति के बने, या आप मुखिया बने, जिला परिषद, सबसे प्रथम चीज है आत्मसम्मान। अगर आप अपने अधिकार को नहीं समझते हैं तो कम से कम आप जानकारी लेने का प्रयास तो करेंगे। लेकिन हमारे वर्तमान जनप्रतिनिधि का दबंगता इस कदर रहा कि उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वार्ड कमिश्नर जो चुने गए, उनका जो सचिव बनाया गया, वो सारे सचिव उनके पॉकेट का आदमी। उन सचिव को उन्होंने पॉकेट का आदमी बनाया, जो कि उनके कहने पे बोलेगा दिन है तो दिन है, वो रात है तो रात है। इस तरह की घटनाएं हुई और इस तरह से वार्ड कमिश्नर को सप्रेस किया गया। मुझे जहां तक याद है, पिछले 5 साल में मैं देखा हूं, एक वार्ड नंबर 2 में पंकज कुमार मिश्र जी की मम्मी खड़ी थी वार्ड में, और वही वार्ड 2 नंबर वार्ड जो है वो कुछ भी हमारे मुखिया जी से लड़ने के लिए कुछ काम किया है, उनसे पंगा लिया है। अदरवाइज और कोई भी वार्ड कमिश्नर है वो सामने आकर के विरोध करने की स्थिति में नहीं था। और इसका ये दुष्परिणाम निकला कि वार्ड कमिश्नर के भी जितने कार्य थे, जो नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के तहत जो भी कार्य थे, चाहे जलनल योजना या फिर गली नली कार्यक्रम हो, तो इन सबको हमारे जनप्रतिनिधि ने अपने मर्जी से, अपने तौर तरीके से किया है। और उसमें
पर्याप्त भ्रष्टाचार किया है। और अब जबकि चुनाव का समय आ गया है, अगर उनसे पूछा जाता है कि ये जनरल क्यों काम नहीं कर रहा है, ये जनरल खराब स्थिति में क्यों है, तो वो बोलते हैं सीधा सीधा कि ये वार्ड कमिश्नर का है। तो इसमें हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वार्ड कमिश्नर की भी गलती रही है कि उन्होंने अपने अधिकार को नहीं समझा और अपने अधिकार को उनके हाथ में सौंप दिया। और आज उसके अगर किसी तरह का भ्रष्टाचार किया गया है या कुछ भी किया गया है, तो चूंकि पैसे उस वार्ड कमिश्नर के ही अकाउंट से निकला है, उस वार्ड के क्रियान्वयन समिति से ही निकला है, तो निश्चित रूप से जवाबदेह तो वार्ड कमिश्नर ही होगा। तो इस तरह से हमारे मुखिया जी के पास क्लीन चिट भी है, वो सीधा बोल देते हैं कि वार्ड कमिश्नर ने किया है, हमको उसमें कुछ जानकारी नहीं। जबकि सच्चाई यही है कि उन्होंने पहले से ही प्लानिंग करके इस तरह के सचिव को नियुक्त किया, जो सचिव उनके पॉकेट का आदमी था। वार्ड कमिश्नर पे प्रेशर बना करके उससे चेक पर जबरदस्ती साइन कराया गया और साइन कराया के उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया और उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है सरकार और जनता के रहमो करम पर। सर, आपसे ये जानना चाहूंगा कि औरा पंचायत के जनता को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, औरा पंचायत के मतदाता मालिक से मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जितने भी 7 उम्मीदवार खड़े हैं, उस 7 उम्मीदवार के बारे में डिटेल जानकारी करें, क्योंकि ये मतदान 5 साल में एक बार आता है और 5 साल के इस मतदान में उनकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो वोट के महत्व को समझें। ये अगले 5 साल के अपने पंचायत के भविष्य का सवाल है कि हम पंचायत के भविष्य को किधर ले जाएं और इस चीज पे उनको निश्चित रूप से प्रत्येक प्रत्याशी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि कौन से प्रत्याशी कैसे है। अगर हम अच्छे प्रत्याशी को चुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारा ये पंचायत विकास की ओर जाएगा। अगर हम बुरे प्रत्याशी को चुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पंचायत भ्रष्टाचार में आतंक डूबेगा। तो इसलिए हम सारे मतदाता मालिक को हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि वो इस बार दारू पे नहीं, पैसे पे नहीं, अन्य किसी भी तत्काल सुविधा के लिए वोट ना करें। स्वविवेक से अगर उनको लगता है कि ये सब चीज उनके लिए जरूरत है तो निश्चित रूप से अगर उनका उपभोग करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जब वो मतदान केंद्र पर मतदान देने के लिए जाएं, ईवीएम मशीन के सामने खड़े हों, तो अपने अंतरात्मा को टटोलें और अपने अंतरात्मा के आवाज पे इस बार वोटिंग करें। निश्चित रूप से अगर अंतरात्मा की आवाज उनका जो सही बात कहेगा और उस तरह का जनप्रतिनिधि आएगा तो निश्चित रूप से पंचायत का पूर्ण विकास होगा। सर, देख रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं जो है सरकार की तरफ से जो पंचायत में मतलब कि उतर नहीं पाती है और जनता को जानकारी भी नहीं हो पाती है, तो फिर इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो मैं चाहता हूं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण ही इसका सबसे सरल उपाय, कि आदमी तक ये पहुंचे कि क्या क्या योजनाएं हैं, किस योजना में पैसे आ रहे हैं, किस मद में खर्चे हो रहे हैं और कहां पे खर्च किया जा रहा है। जब तक ये जानकारी हम जनता तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक भ्रष्टाचार का पूर्ण संभावना रहता है। क्योंकि मैं मानव स्वभाव के बारे में अगर कुछ बात करूं तो वो इस तरह की बातें हैं कि जब आप बंद कमरे में कोई डिसीजन लेंगे तो वहां पे निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति का स्वार्थ लोलुपता जो है वो आड़े आता है। सबको लगता है कि ये फैसिलिटी अगर मुझे ही मिल जाता तो सबसे अच्छा होता और वो निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर इसी को आप खुले मैदान में 500 लोगों के बीच करते हैं तो जिस व्यक्ति का अगर बंद कमरे में स्वार्थ लोलुपता सामने आता है, वही व्यक्ति अगर 500 व्यक्ति के बीच में अगर उसी बात को करता है तो अपने आप को हाई मोरल वैल्यूज पे रखना चाहता है और उसी हिसाब से वहां पे उसका डिसीजन चेंज हो जाता है। तो क्यों हम ऐसा करें कि बंद कमरे में डिसीजन लेकर के किसी के स्वार्थ लोलुपता को बढ़ावा दें? क्यों नहीं हम पूरे जनता के सामने सब कुछ को रख करके और वहां पे सब आदमी से उनका राय मशविरा करें कि क्या काम करना चाहिए कि वहां पे स्वार्थ लोलुपता ना रहे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे हिसाब से किसी भी चीज को क्रियान्वयन करने के लिए। इसके अलावा जहां तक है कि जनता को मतलब जागरूक करने का जहां तक सवाल है तो उसके लिए ये होना चाहिए निश्चित रूप से कि ग्राम सभा हो, वार्ड सभा हो, नियमित समय पर होना चाहिए। सरकारी जो भी योजनाएं हैं उस योजना में हमारे यहाँ वित्त आयोग से कितना पैसा आया या कोई स्पेशल ग्रांट आया तो कितना पैसा आया, इसके बारे में जनता को राय देना चाहिए। और इसके लिए मैंने ऐसा किया है कि मैंने एक 31 सदस्यीय एक कमेटी बनाई है जिसमें अध्यक्ष से लेकर सेक्रेटरी सारे कोई हैं और
हमारा ये उद्देश्य है कि पंचायत चुनाव में जीतने के बाद वो 31 सदस्यीय कमेटी जो है, वही कमेटी ग्राम सभा करने के बाद ग्राम सभा जिस कार्य को पारित करेगी, उस कार्य की देखरेख वो 31 सदस्यीय टीम करेगी कि वो गुणवत्ता के आधार पर सही हो रहा है या नहीं, कहीं उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि उसमें मान लीजिए कि जो हमारे पंचायत का रोजगार है, हमारे पंचायत के श्रमिकों के लिए रोजगार है, तो वो रोजगार कहीं बाहर के व्यक्ति को तो नहीं दिया जा रहा है। तो इस सब चीजों का वो ध्यान वो 31 सदस्यीय कमेटी रखेगी। और इस तरह से मैं चाहूंगा कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ अगला 5 साल सरकार चले, जिससे कि जनता को एक सरकार में विश्वास जगे, पंचायती राज व्यवस्था में विश्वास जगे और एक अच्छा काम हो। इसके लिए हम दृढ़ निश्चय किए हैं और ये हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे कि